कुलवंत, विनय, छोटी, अंजलि, रवि रंजन, रिंकी, बहुत बढ़िया। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री सर्कल। है भाई, और ये लास्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों कहानी। आपके सामने यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहे हैं। इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 6 है और इसकी रेडियस 9 है। इ- इसकी रेडियस 3 है और इसकी 6 है और इस वाले की 9 है। और ये जो है टेंजेंट है इन सभी की। ठीक है भाई। तो आपसे इसमें जो पूछा है, केएल की लंबाई पूछा। केएल का मतलब ये यहाँ पे इसको के पे काट रही है, यहाँ पे इसको एल पे काट रही है। तो ये 3 है, 6 और 9। अब बताओ। बड़ा कर देते हैं डायग्राम को। जी, आपके सामने यहाँ पे 3 सर्कल हैं। इनके सेंटर ए बी से इनकी रेडियस कितनी है? 3, 6 और 9 है भी। तो ये जैसे छोटा वाला सर्कल है, छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है ए, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसकी रेडियस से कितनी हो जाएगी? 3। अभी ये इसकी रेडियस हो जाएगी। हाँ, ये वाला सर्कल है ब्लू, इसकी रेडियस हो जाएगी, ये कितनी है? 6। ये कितनी है? 6। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है दोस्त? ये इस वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना, पूरे बड़े वाले सर्कल की 90 डिग्री। तो आप हमें एक बात बताइए कि भाई ये तीनों लाइन पैरेलल है, मुझे जो लंबाई निकालनी है, मुझे जो लंबाई निकालनी है वो केएल की लंबाई निकालनी है। अच्छा, केएल की लंबाई बाद में निकालेगा, पहले आप मुझे बताओ इस सीपी की लंबाई कितनी होगी? सीपी की लंबाई, भाई अगर ये 3 है, ये 6 है, तो सीपी की लंबाई कितनी होगी? जवाब दीजिएगा। देखिएगा, तो क्या आप ये नहीं जानते कि एक ट्रपेजियम बन गया, एक समलंब चतुर्भुज बन गया है भाई। ध्यान से समझने की कोशिश करो कि भाई जैसे इस सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी है? 3 है। अभी इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? यहां से यहां तक की 9 है, 9। ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ यहां से यहां तक की, तो ये लेंथ तो 6 ही बची ना, 6। आप बोलोगे हाँ जी सर 6। और आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी मेरे दोस्तों? ये लेंथ होगी यहां से यहां तक की 3। ये लेंथ भी 3 हो जाएगी। बोलो, यहां तक कोई परेशानी है? अरे समझ पा रहे हैं ना, इस वाले सर्कल की जो रेडियस है दोस्त 9 है और इस वाले की 6 है, तो ये कितनी बचेगी? 3 बचेगी कि नहीं? ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि यहां पे ये लेंथ कितनी आ जाएगी? जवाब दीजिए। तो आप जानते हैं 6, 3 यानी कि 2:1 आ गया। ये रेशियो कितने का है? एसी से बीसी का रेशियो कितना? एसी से बीसी का रेशियो है 2:1। एसी से बीसी का रेशियो 2:1 है। तो मुझे सीपी की लंबाई निकाल के बताओ। सीपी की लंबाई मैंने आपको बताया ट्रिपेजियम में जब भी आप पैरेलल लाइन खींचोगे तो सीपी की लंबाई कैसे निकालोगे? भाई 3 की यहां गुणा होगी 1 में, 3 एकम 3। 6 की यहां पे गुणा होगी 2 में, 6 दूनी 12। और नीचे आ जाएगा 2 और 1 3। तो 12 3 15 प्लस बटे 3 यानी कि 5। तो सीपी की जो लंबाई आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। 5 निकाले सीपी की लंबाई 5। अरे ट्रपेजियम में ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है, कुछ याद तो होता नहीं है यार, तुमको बार बार चीज बतानी पड़ती है। ये ए बी है, पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल खींचोगे, ये एम रेशियो एन है, तो कैसे निकालोगे? ये एन रेशियो एम बी अपॉन एम प्लस एन नहीं निकाल सकते। उसका इस्तेमाल करके मैंने 5 निकाल दिए। सीपी की लंबाई आ गई, बुद्धि का इस्तेमाल करो। लेकिन आपको निकालना क्या? आपको निकालना केएल की लंबाई। सवाल समाप्त यहीं पे हो गया। आप जानते हैं कि बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है? 9। बड़े सर्कल का सेंटर है सी। और ये केएल क्या? केएल जो है एक बड़े सर्कल की कॉर्ड है, और किसी भी सर्कल के सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट कहने का मतलब जो लंबाई केपी की हो गई वही लंबाई पीएल की हो गई। जब भी किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। इसलिए मैंने ये निकाला था। ओके, यहां पर राइट हमको लगानी थी पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या? ये सर्कल की क्या है? रेडियस है 9।
सेंटर से परिधि तक की दूरी 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, 9 है 5, तो अंडर रूट 81 - 25। 81 - 25 का मतलब कितना हो गया, 56। √56, तो ये √56 आ गई। आप बोलोगे जी सर केपी √56 आ गया, तो केएल कितना आ गया यहां पर, 2 √56। केएल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 √56। भाई √56 प्लस √56, 2 √56। 56 का मतलब हो गया 56 चौका, 4 का मतलब 2, तो 2 दूनी 4 √14। तो 4 √14 इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हाँ हाई लेवल का क्वेश्चन है। छोड़ दीजिए, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 88। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट है आपके पास, कॉमन कॉर्ड। अगर आपके सामने दो सर्कल दे रखे हैं, दो सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, तो जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो उसमें तीन केस बनते हैं कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालने के लिए। तीन सवाल मैंने लिए, तीनों के तीनों प्रीवियसर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये वाला जो सवाल है, ये इसी साल 2022 के मेंस में आया है। तो तीनों क्वेश्चन हम करेंगे वन बाय वन, तीन केस कॉमन कॉर्ड का। सबसे पहला 88 नंबर, इसको करने की कोशिश करो।
बताइए। कॉमन कॉर्ड मैंने आपको बताया कल की कॉमन कॉर्ड क्या होती है, ठीक है ना। तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालने के लिए तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। सबसे पहला है केस फर्स्ट। ध्यान सुनिएगा, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 30 और 40 है, उनके सेंटर के बीच की दूरी 50 है, तो बताइए कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक आसान सवाल है। दो सर्कल हैं जिनके रेडियस 30-40 है लेकिन सेंटर के बीच की दूरी 50 है, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये वाले, तो इस प्रकार से है भाई। ये भाई इस सर्कल का सेंटर हो गया O1, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया O2, ठीक है। दोनों सर्कल के सेंटर हैं, ये एक दूसरे को सपोज यहां पे कट कर रहे हैं पॉइंट ए और बी पर। सवाल बोल रखा है दोनों सर्कल की रेडियस 30 और 40 है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 30 है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 40 है, 40। और सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, ये O1 O2 ये 50 है। आपको जो निकालना है वो निकालना है कि कॉमन कॉर्ड AB की लंबाई क्या होगी। AB की लंबाई आपको निकालनी है। चलिए जवाब दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो ये सवाल इसलिए आसान है क्योंकि यहां पे जो डाटा दिया है वो ऐसा सेट करा है कि यहां पे ये ट्राइंगल O1 AOT एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 30-40-50 क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप बोलोगे जी सर, सपोज यहां पे सी पे कट कर रहा है, तो जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे है, यानी कि जो लंबाई AC की है वही लंबाई BC की भी होगी। कल का लेक्चर पढ़ के आइए, ठीक है भाई। ये स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर भी 90 डिग्री होगा, नीचे भी 90 डिग्री होगा। ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो ये पहला टाइप है जब यहां डाटा ऐसा सेट किया गया है कि ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो मेरे दोस्तों उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, AC की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो AC की लंबाई निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है 30 गुणा 40/50। ये AC की लंबाई आ जाएगी AB/C। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है भाई, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते तो उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी। तो आपका जवाब होगा सर AB/C, 30 गुणा 40/50। AC की लंबाई आ गई, AC की। AB क्या है, AB कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, AB जो है वो AC का दुगना है। ये AC की लंबाई आ गई ना, AC, तो इसका दुगना कर देंगे मेरे दोस्तों तो डायरेक्ट AB की लंबाई आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये अभी, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 5×6 30, 6 चौक 24 दूनी 48। तो 48 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वन लाइनर ये मेरे दोस्तों आपका सवाल बनता है ऑप्शन नंबर बी। सिरे पर ए पर 90 का कोण कैसे बनेगा। सोनू ये ट्रिपलेट सेट नहीं है, 30-40-50 का आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर। तो सबसे आसान क्वेश्चन बनता है जब आपको यहां पे डाटा ऐसा सेट दिया करके देता है कि जब ट्रिपलेट सेट है। ऐसे सवाल में मेरे दोस्तों आपको एक डायग्राम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया, आपकी आत्मा की शांति के लिए, वरना आप फड़कते रहते। ठीक है ना, वो बुद्धि थोड़ी कम है। अदरवाइज ये सवाल पेपर में आता तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं। आप दिमाग में करते कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 30 और 40 है, उनके सेंटर के बीच की दूरी 50 है, यानी कि डी आपको दे रखा है। पूछा कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड आपसे पूछा है। यहां डाटा ऐसा सेट है कि ट्रिपलेट बन रहा है ना, ये ट्रिपलेट बन रहा है 30-40-50, सेंटर के बीच की दूरी 50 हो रही है। तो कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई आएगी यहां पे डायरेक्ट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, अभी 30 गुणा 40/50 का दुगना, ट्वाइस ऑफ। ये कॉमन कॉर्ड की लंबाई आप डायरेक्ट करेंगे मेरे दोस्तों 2r1r2/d। डायरेक्ट शॉर्टकट है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपका बना है 2r1r2/d, 2r1r2/d। ठीक है दोस्तों, ये आपके कॉमन कॉर्ड की लंबाई हो जाएगी। अरे बुद्धि में रहेगा कि नहीं रहेगा, 48 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। और आप 2 सेकंड में सवाल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सवाल है आपके सामने 89 नंबर, ये बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों,
प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो आपको जो है 10-12 क्वेश्चन कम से भी कम इसके देखने को मिलेंगे। ये सवाल देखिएगा अब। हाँ, अगर डाटा सेट नहीं है भावेश तो मैं उसके बारे में भी आ रहा हूं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये हो गया मेरे दोस्तों आपका केस 2। ये है केस 2, जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 7 और 5 है, एक दूसरे को ए बी पे काटते हैं। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 10 है। तो आपसे पूछा है बताइए कि कॉमन कॉर्ड ए बी की लंबाई क्या है। तो यहां तो कोई ट्रिपलेट सेट नहीं है, दो सर्कल हैं। अभी एक सर्कल की रेडियस 7 है, दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 है, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 है। सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 10 है। दो सर्कल एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, पॉइंट ए और बी पे काट रहे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई ये इस सर्कल का सेंटर है O1, ये इस सर्कल का सेंटर है O2। अभी ये पहले सर्कल की रेडियस है 7, अभी ये इस सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों 5। और प्यारे बच्चे ये O1 O2 कितना दे रखा है आपको, सेंटर के बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10। तो आपको निकालना है, बताइए कि इस कॉमन कॉर्ड ए बी की लंबाई क्या होगी, ये सवाल है। ठीक है ना। तो सपोज ये इसको यहां सी पे काट रहा है तो ये आधा आधा होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे भी बनेगा। तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई, यहां कोई ट्रिपलेट तो सेट नहीं, अब कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको निकालना, ये ट्राइंगल तो बन ही रहा है ना, इस ट्राइंगल की ये हाइट है, इस ट्राइंगल की ये क्या है दोस्तों, हाइट आपको निकालनी है। हाइट, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हाइट मुझे से। और हाइट कैसे निकालते किसी ट्राइंगल की, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया आपको पता है तो एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है 7, 5 और 10। तो क्या हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। इस केस में मेरे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे इस ट्राइंगल को एरिया को इक्वेट करके। है भाई, क्या आप इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, साइड 7 है, साइड 5 है, साइड 10 है। हीरोन्स फॉर्मूला से जब तीनों साइड पता हो तो एरिया कैसे निकालते ट्राइंगल का, हीरोन्स फॉर्मूला से। पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर है 7, 5, 12, 10, 22, 22 का आधा 11। तो एरिया कितना आएगा, डेल्टा बराबर √S 11, 11 - 7 4, 11 - 5 6, 11 - 10 1। ठीक है ना। तो 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा, 11 × 66, 2√66 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 2√66। और एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस गुणा हाइट। मुझे ट्राइंगल की हाइट निकालना है AC। किस साइड पर बेस है, बेस किस पर है 10, इस साइड 10 के ऊपर हाइट है, बेस 10 इंटू हाइट AC। AC क्या है, AC जो है वो कॉमन कॉर्ड AB का आधा है। AC क्या है, कॉमन कॉर्ड AB का आधा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये AC क्या है, व्हाट इज दिस AC, कॉमन कॉर्ड AB का आधा है। ठीक है ना, AB जो है वो AC का दुगुना है। तो 1/2 बेस 10 है और हाइट ये हो गया, 2 से 10 5 बार कट जाएगा। तो AB की लंबाई है कितनी भाई, 2 उधर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 4√66/5। तो AB की जो लंबाई है 4√66/5 सेंटीमीटर आ गई। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर B करेक्ट है, 4√66/5। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 4√66/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दोस्तों बनता है, एरिया को इक्वेट करके निकालेंगे। हालांकि आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, बट ये ज्यादा बेटर है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल करेंगे आपके सामने, सवाल नंबर है जी 90। एक और क्वेश्चन करो जी इस टाइप का। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 10 और 17 है, एक दूसरे को पॉइंट ए और बी पे काटते हैं। अगर उनके सेंटर के बीच की दूरी 21 है तो आपसे पूछा है कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेम ही सवाल है, दो सर्कल हैं, अभी उनकी रेडियस जो है वो 10 और 17 है। इस प्रकार से बोलो, एक दूसरे को
ए और बी पे काटते हैं तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया, सेंटर इनके 10 और 17 हैं, रेडियस 10 17 है। ये पहले सर्कल की जो रेडियस है 10 हो गई, दूसरे सर्कल की जो रेडियस है ये 17 हो गई, और सेंटर के बीच की दूरी जो है मेरे दोस्तों 21 है, 21। आपको निकालने बताइए उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड ए बी की लंबाई क्या होगी। सपोज यहां सी पे काट रहा है, ए सी बी सी इक्वल होगा ये 90 डिग्री, जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे, बताइएगा। तो गोल्डन तरीका वही है इस सवाल को करने का मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को करने का गोल्डन तरीका वही है, लेकिन इस सवाल के सारे आंसर इंटीजर दे रखे हैं। इंटीजर दे रखे हैं तो यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है, तो आप इस सवाल को गैस करके कर सकते हैं 90 डिग्री है, 90 डिग्री गैस करके कर सकते हैं। एक्चुअली यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते, दो राइट एंगल ट्राइंगल, आप बोलोगे जिस ये कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, दोनों में हाइट एसी कॉमन है। अभी अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब यहां ट्रिपलेट सेट किया गया कोई, क्या आप वो ट्रिपलेट गैस कर सकते हैं क्या है बच्चे। अभी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एक में हाइपोटेनस 10 है, एक में हाइपोटेनस 17 है, 90 डिग्री के सामने यहां हाइपोटेनस 10 है, यहां 17 है, तो 10 और 17 का कौन सा ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 अभी, और 8 15 17, आप बोलोगे जी सर, और दोनों में 8 कॉमन है, कहीं हाइट जो है 8 तो नहीं, कि एसी की लंबाई 8 तो नहीं, और 6 + 15 कितना हो रहा है 21, हाँ जी सेट हो रहा है भाई, ये 6 हो गया ये 15 हो गया, 6 15 टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक की लंबाई, ये 21 आ गई। आप बोलोगे जी सर, यानी कि एसी जो है वो 8 है और ए बी कितना है वो 16 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन आंसर है, खत्म सवाल। बिल्कुल मैंने ये याद भी करवाया कि 10 17 21 का एरिया 84 होता है, ठीक है ना, और हमने गैस ट्रिपलेट गैस करके भी आपको करना सिखा दिया। सभी बच्चे कर पा रहे हैं, कर लोगे ये सवाल, आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 91, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन करिए इस टाइप का जल्दी से। ठीक है ना, थर्ड टाइप ये है आपका केस 3, 3 केस बनते हैं, 2022 मींस का सवाल है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करो। नहीं सीजीएल की नोटिफिकेशन नहीं आई है भाई, नोटिफिकेशन देने की नोटिफिकेशन आई है, एसएससी कह रहा कि हम नोटिफिकेशन देंगे अब 17 तारीख को। तीन केस बनते हैं कॉमन कोड निकालने के, पहला ये 91 नंबर देखिए, अब दो इक्वल सर्कल है, इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दो इक्वल सर्कल हैं, दो इक्वल सर्कल मतलब बराबर रेडियस वाले सर्कल है, इस प्रकार से कि दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगी, कॉमन कॉर्ड की लंबाई, हालांकि ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक समझिए मेरे दोस्तों, इसका डायरेक्ट आप इसका आंसर बता पाएंगे अभी उड़ उड़ के। अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, चित्र क्या है, दो सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, ध्यान समझो कि जैसे मेरे पैर भी आपके सामने सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया O1, और आपके सामने एक दूसरा सर्कल है, ध्यान सुनिएगा, आपके सामने एक दूसरा सर्कल है, और ये दोनों सर्कल इस प्रकार हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, ठीक है भाई, और इसका सेंटर है O2, समझ पाए, बोलो। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक वाले का जो सेंटर है वो ब्लू सर्कल पे आ रहा है, और ब्लू सर्कल का जो सेंटर है वो ब्लैक सर्कल पे आ रहा है, समझ गए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ये तो बहुत बढ़िया है ना। तो दो सर्कल है मेरे प्यारे भाई जो एक दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहे हैं, ठीक है ना, ब्लैक वाले का सेंटर ब्लू पे आ रहा है, ब्लू वाले का सेंटर जो है वो ब्लैक सर्कल पे आ रहा है, ठीक है भाई। तो इस केस में अगर ऐसा है तो दोनों सर्कल की रेडियस क्या बराबर नहीं होगी भाई, सर्कल की रेडियस क्या होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी,
ये ब्लैक सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी, इस सर्कल की रेडियस आर है भाई। ये ब्लू सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी, इस सर्कल की रेडियस आर। तो इस केस में दोनों सर्कल की रेडियस बराबर ही होगी। तो यहां ये बात लिखने की जरूरत भी नहीं थी, अगर वो ये ना भी लिखता ना इक्वल, तो भी आप समझ जाते कि दो सर्कल इक्वल रेडियस के होंगे। समझ में आया? अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं तो उनकी रेडियस बराबर है। ठीक है भाई। आपको निकालना है, सपोज ये ए पे काट रहा है, ये बी पे काट रहा है, कॉमन कॉर्ड ए बी की लंबाई निकालने, ए बी की लंबाई स्टूडेंट्स। तो आप नहीं जानते कि ओ से ए को मिलाएंगे, ये भी सर्कल की रेडियस है आर, भाई इससे इसको मिलाएंगे, ये भी सर्कल की रेडियस है आर, भाई इससे इसको मिलाएंगे, ये भी सर्कल की रेडियस आर, इससे इसको मिलाएंगे, ये भी सर्कल की रेडियस आर। तो क्या यहां दो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन गए, दो समबाहु त्रिभुज बन गए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, दो समबाहु त्रिभुज बन गए ऊपर नीचे है भाई। और ये आपकी कॉमन कॉर्ड है जो आपको निकालना है, कॉमन कॉर्ड। ठीक है ना, ये सपोज यहां पर पॉइंट सी है भाई, ये ए सी बी सी बराबर होगा। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसकी हाइट कितनी होती है? √3/2 है भाई। अगर यहां पे साइड आर है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इसकी हाइट कितना होगी? √3/2 आर। और ऐसी दो हाइट है ना ऊपर नीचे, तो इसका दुगना, तो दो से दो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यानी कि कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होगी इस केस में, वो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है √3r के बराबर होगी। अगर दो सर्कल इक्वल रेडियस के एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं तो उनकी कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होगी मेरे प्यारे भाई, वो √3r होगी। यहां दोनों सर्कल की रेडियस 8 बोली है, तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर होगी। दिस विल बी द आंसर। मात्र 1 सेकंड में सवाल कर सकते थे अगर आप पढ़े होते ढंग से। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है जी आपके सामने यहां पर अब 92, जवाब दीजिए जी, इस प्रश्न का क्या उत्तर है, बोलो। टू इंटरसेक्टिंग सर्कल हैव ए कॉमन कॉर्ड ऑफ लेंथ 24, द रेडियाई ऑफ सर्कल आर 20 एंड 37, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल्स। ठीक है ना, अब ये उल्टा सवाल है। आपके सामने दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस है मेरे प्यारे में 20 और 37, 20 और 37 है। आपके सामने दो सर्कल है जो उनकी रेडियस इस प्रकार से, आपके सामने दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस 20 और 37 है। कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई है मेरे दोस्तों यहां पर 24 है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 है। सेंटर के बीच की दूरी बताइए, दोनों सर्कल की सेंटर, इस सर्कल का सेंटर है O1, इस सर्कल का सेंटर है O2, तो भाई इस सर्कल की जो रेडियस है वो 20 बोला है, 20, इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 37 बोला है। सेंटर के बीच की दूरी O1 O2 आपको निकालना है, O1 O2। अब ध्यान समझिएगा, ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, इसकी लंबाई बोला है 24, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 बोला है, तो इसको यहां पॉइंट सी पे काटेगा, आधा आधा परपेंडिकुलर होगा, ऊपर नीचे बराबर है। अगर कॉमन कॉर्ड ए बी की लंबाई 24 है तो ये आधा 12 हो जाएगा, ये ए सी 12 हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, आपको केवल ट्रिपलेट लगाना है। एकदम ठीक है अर्पित। भाई अगर स्टूडेंट ये 20 है 12 है तो ये कितना होगा? 16 हो जाएगा, 12 16 20 ट्रिपलेट है भाई, ये 12 है, 90 के सामने 37 है तो 35 हो जाएगा। तो यानी कि सेंटर के बीच की दूरी कितनी आ गई? 16 + 35, 51 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या बोल रहे हो मुनीता? ये तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, यहां चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप मेंटली कर सकते हैं कि यहां पे इस पे राइट एंगल आपको ट्रिपलेट लगाना होता है ना, 20 12 16 ये है भाई। कॉमन कॉर्ड के आधे में आपको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, तो 16 + 35 51 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इट इज ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्लियर है? कर पाओगे? चलेगा। एक और सवाल करेंगे स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बनाइएगा जल्दी से। 93 नंबर बच्चे,
बिल्कुल इतने आसान क्वेश्चन आते हैं भर भर के, फिर वैसे ही थोड़ा ना समझा रहे हैं। बताइएगा। पेन, चित्र नहीं बनाना है, बिना कलम उठाए करना है। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 18 और 16 एक दूसरे को काटते हैं मेरे दोस्तों। तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई 20 है, सेंटर के बीच की दूरी, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 20 है, तो 20 का आधा 10, ट्रिपलेट आप लगाओगे। अभी ये 18 और 10 में आप जब आप पाई, ये तो उत्तर होंगे नहीं दोनों, ओके, ये प्लस होगा, है ना। सेंटर के बीच की दूरी निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, घटाएंगे तो है नहीं, ये तो होंगे नहीं ऑप्शन। तो 18 10 पे लगाएंगे तो मेरे दोस्तों अंडर रूट 324 माइनस 224 आ जाएगा ना। अभी क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 224 तो 16 गुणा 14 होता है, तो 4√14 आएगा। तो ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए, बात समाप्त। भाई जब आप ट्रिपलेट लगाओगे, ये 18 है, ये 10 है, तो दो यहां भी, दो यहां भी, तो दो तो आएगा ही आएगा। 9 का स्क्वायर 81 है, या मेरे दोस्तों 25 है। 81 माइनस 25 होगा 56। 56 का मतलब 4 × 14, तो 4 का 2 आ जाएगा, तो 4√14 आएगा। 4√10 आएगा ही नहीं, तो ये वाला उत्तर हो ही नहीं सकता, 4√14 आना चाहिए। ए ऑप्शन शुड बी द आंसर। तो 1 सेकंड में बिना कलम उठाए कर सकते थे। अरे क्यों निकालने, डायरेक्ट याद करने में कोई दिक्कत है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3/2 है। अगला सवाल ही बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 94। ठीक है, बनाओ। फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance of 13 centimeter from the center O of a circle, a pair of tangents PQ and PR of length 12 centimeter are drawn to the circle. The area of quadrilateral PQOR। देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है, बेहतरीन सर्कल है। सर्कल का सेंटर है दोस्त कितना, O। सर्कल का सेंटर O है। सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई हैं, PQ और PR। तो एक टेंजेंट होगी जो यहां पे Q पे टच कर रहे PQ, दूसरी टेंजेंट है जो यहां पे टच कर रहे इसको R पे, PQ PR है भाई। दोनों की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर की है, टेंजेंट की जो लंबाई है 12 है। सवाल में बोला गया कि O से P तक की, सेंटर O से P की जो दूरी है 13 है, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो आपके सामने 13 है, O से P तक की। तो आपसे पूछा क्वालिटरल, क्वालिटरल PQOR का एरिया, तो आप मिला दीजिए इसको मेरे प्यारे भाई, यहां पे इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है, PQOR। इस क्वालिटरल का एरिया आपको निकालना है, एरिया। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, करिए जल्दी से। इससे आसान सवाल आपने अभी तक नहीं करा, सबसे आसान सवाल है। कम से कम 30-40 सवाल आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में इस पे। 90 के सामने 13, ये 12, 5, ये भी ये 5, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाले राइट एंगल का 30, नीचे का भी 30, 30 + 30 60, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। केवल राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ही तो निकालना है।
ठीक है ना, ऊपर वाले राइट एंगल का एरिया 30 है, नीचे का भी 30 है, तो 60 हो जाएगा आंसर। वेरी इजी सवाल, ये तो आसान था। लेकिन अगर सवाल ये पूछने लगे तो फिर कठिन है। ये बताइएगा जल्दी से, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सीएचएसएल के पेपर का सवाल है 2019 का, एक वायरल क्वेश्चन है। शायद आप लोगों ने सभी ने पेपर में क्वेश्चन देखा हो, ये मॉक टेस्ट में करिए। हमने कब कहा सचिन, ये बताओ जल्दी से नाउ। पीए और पीबी एक सर्कल की दो टेंजेंट है, ओ सर्कल का सेंटर है, सर्कल की रेडियस है 5। पीओ की जो लंबाई है वो 13 है, पीओ की लंबाई 13 है। यदि ट्राइंगल पीएबी का एरिया एम है तो आपसे पूछा है रूट एम बटे 15। ट्राइंगल पीएबी का एरिया एम है, ट्राइंगल पीएबी का जो एरिया है मेरे दोस्तों वो कितना है, एम। एम तो आपसे पूछा है रूट एम बटे 15 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, मैं सवाल को बड़ा कर देता हूं, बड़ा। सर्कल की रेडियस 5 है, अभी और बड़ा कर देते हैं। सभी लोगों ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया होगा। ये आपके सामने सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है दोस्तों 5 है, 5 है, 5। ओ से पी तक की जो लेंथ है, सेंटर से पॉइंट पी को मिलाएंगे 13 है। तो आपको निकालना है कि आप मुझे बताइए किस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल पीएबी का एरिया। ये ट्राइंगल पीएबी का एरिया क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। पीएबी ट्राइंगल का एरिया, तो भाई ये एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ओपी आपका 13 है। करिए जल्दी से, कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर ये 13 है, ओपी 13, ये 5 है, तो टेंजेंट कितना आ जाएगा, 12। स्टूडेंट्स टेंजेंट कितना आ जाएगा, 12। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। आप यहां पे सिमिलरिटी भी लगा सकते हो। भाई ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। टेंजेंट रेडियस के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मुझे ट्राइंगल पीएबी का एरिया निकालना है, ट्राइंगल पीएबी का। तो फर्स्ट आइडिया जो आपके दिमाग में आएगा क्या है बच्चे, भाई जो ऊपर नीचे सेम है, जो एरिया ट्राइंगल, सपोज मैं इसको नाम सी दे देता हूं, है भाई, सपोज मैं इसको सी नाम देता हूं। जो एरिया ट्राइंगल पीसीए का है वही एरिया ट्राइंगल पीसीबी का भी है। जो एरिया ट्राइंगल पीसीए का है वही एरिया ट्राइंगल नीचे पीसीबी का भी है। मुझे राइट एंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टी पता है, इसलिए मैं कोई सिमिलरिटी पे नहीं जाऊंगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, राइट एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 5/12 है। राइट एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 5/12 है, तो ये अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, अगर राइट एंगल बनाने वाली साइड 5/12 है तो ये ओसी से सीपी का रेशियो क्या होगा, 5 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर, 25 रेशियो 144, 25 रेशियो 144। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। अब जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर एंगल राइट एंगल बनाने वाली साइड 5/12 के रेशियो में है तो ओसी से सीपी का रेशियो कितना होगा, 5 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर, 25 रेशियो 144। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सवाल समाप्त। मुझे जो निकालना है, मेरा आइडिया क्लियर है कि मैं ट्राइंगल पीएसी का एरिया निकालूंगा, ट्राइंगल पीसीए का, ट्राइंगल पीसीए का इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और इसका निकाल के दुगना कर दूंगा, दुगना। जिस रेशियो ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। आप मुझे बताइए, पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है ओएपी, पूरा राइट एंगल ट्राइंगल ओएपी है, इसका एरिया है कितना, 1/2, 5 गुणा 12। 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, 5 और 12 30। ट्राइंगल ओएपी का जो एरिया है वो 30 है, 30। आप बोलोगे जी सर 30 है। बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 144 पार्ट, मुझे चाहिए 144 पार्ट। आप बोलोगे जी सर आउट ऑफ टोटल कितना, आउट ऑफ टोटल है 169 है। टोटल बेस कितना है, टोटल बेस है 25 + 144, टोटल बेस है 169। ये जो एरिया आ गया, किसका एरिया आ गया, ये ट्राइंगल पीसीए का एरिया आ गया, ट्राइंगल पीसीए का। तो
पूरा पीएबी का एरिया क्या आ जाएगा, पीएबी का एरिया निकालेंगे तो इसका दुगना। ये ट्रायंगल पीएबी का एरिया है बेटा, जाके पढ़ो। अगर आपने पिछले लेक्चर ढंग से नहीं पढ़े तो कुछ बुद्धि में नहीं आएगा, रोते रहो। अरे अगर आपके सामने ये C1 है तो जिस रेशियो में बेस होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा कि नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे, थ्योरम नहीं समझा रखी। अगर ये 5/12 है, ये 5/12 है तो 5 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर 25 रेशियो 144 होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 25 रेशियो 144 होगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया 30 है, पूरे ट्राइंगल का एरिया 30 है। मुझे चाहिए केवल ट्राइंगल पीसीए का एरिया। कितना चाहिए, 144 पार्ट चाहिए। आउट ऑफ टोटल कितना है, टोटल है 169। 169 में से 144 पार्ट चाहिए, इसका दुगना करेंगे, ये ट्राइंगल पीएबी का एरिया आ गया। ये ट्राइंगल पीएबी का एरिया आ गया। अगर आपसे ट्राइंगल पीएबी का एरिया पूछा, बेटा सोनू टोटल बेस कितना है, 169 है ना टोटल बेस, 25 प्लस 144 169 टोटल बेस। 169 में से कितना चाहिए, 144 पोर्शन लेना था आपको। ये ट्राइंगल पीएबी का एरिया आ गया एम। ये एम का मान आ गया, किसका मान आ गया, एम का मान। अगर आपसे ट्राइंगल पीएबी का एरिया पूछता तो ये आंसर होता इस सवाल का, पीएबी का एरिया। लेकिन सवाल में पूछा है m/15 का अंडर रूट। सवाल में क्या पूछा था, सवाल में ये पूछा है √m/15, यानी कि इसको 15 से डिवाइड करना है और फिर उसका अंडर रूट लेना है। ये आपका सवाल था, ठीक है ना। चलिए, तो कोई तकलीफ होगी क्या, कर लेंगे। 15 से 30 2 बार जाएगा, 144 का अंडर रूट 12, 4 का 2 तो 24 आ जाएगा। नीचे 169 का अंडर रूट 13, तो 24/13 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट। ये जो ट्राइंगल ओएपी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ओएपी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री। दिव्या, पूरे ट्राइंगल की 5/12 साइड राइट एंगल बनाने वाली, तो ट्राइंगल ओएपी का पूरा एरिया 30 नहीं हो गया। यार सब कुछ बोर्ड पे लिखता तो हूं, कहां भूल जाते हो बीच में। करो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 96 नंबर, करिए जरा, क्या उत्तर है। जवाब दीजिए। आपके सामने दोस्तों एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। ये जो है आपके सामने एक छोटा सा स्क्वायर है जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस। आपके सामने एक स्क्वायर है दोस्तों, वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 1 1 1 1 दे रखी है। ये इस स्क्वायर का क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट खींचा गया इसको स्क्वायर में। तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी होगी, ये जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस भी 1 होगी ना। जैसे आप, ये तो क्वाड्रेंट होता है, अगर ये 1 है ये 1 है तो इसकी रेडियस भी तो 1 होगी ना, है भाई।
इस क्वाड्रेंट का क्या है, सेंटर है। यहां पे प्रकार की नोक रख के इतनी दूरी भर के सर्कल का एक चौथा हिस्सा खींच दे। पूरा सर्कल था, आपने एक चौथा ही खींचा है। ठीक है ना, हाई लेवल तो हो गई। लास्ट सवाल है बेटा, है भाई, सर्कल का 200 सवाल कर चुके हो, अब भी लो लेवल पे घसीटना चाहते हो तो कोई जो है पियोन के पियोन बन जाओ जरा, कचरा कहीं के। स्मॉलेस्ट सर्कल, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। इस सर्कल की रेडियस बाद में निकालना, पहले आप मुझे बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस वाले की। इस सर्कल की रेडियस बताओ, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, जवाब दो। ठीक है भाई, तो सपोज मेरे दोस्तों इस सर्कल की रेडियस को मैंने एक्स मान लिया। एक्स कितना मान लिया, एक्स। आप बोलोगे जी सर ये एक्स मुझे निकालना है, तो भाई ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, भैया ये क्वाड्रेंट, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर और टचिंग पॉइंट सब एक सीधी रेखा में होगा। ये इस सर्कल का सेंटर है, ये इस क्वाड्रेंट का सेंटर है, यहां पे टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये एंगल का कोना है, ये सब एक सीधी रेखा में आएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी तकलीफ नहीं है। सबसे पहले आप मुझे एक्स का मान निकाल के बताओ, इस छोटू की रेडियस क्या होगी। भैया ये क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, ये क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, 1। क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, 1 है, 1। आप मुझे बताओ इस सर्कल की रेडियस को मैंने कितना माना है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, ये एक्स। आप बोलोगे जी सर एक्स। और आप बस यही लॉजिक इस सवाल में, आप मुझे बताओ ये कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की, ये लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की। तो भाई कोने में क्या छोटा सा स्क्वायर नहीं बन गया। भाई इस छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने एक्स मान लिया, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, कोने में छोटा सा स्क्वायर बन गया। तो कितना हो गया, एक्स रूट 2। ये कितना हो गया, एक्स रूट 2 नहीं हो गया, कोने में छोटा सा स्क्वायर नहीं बन गया। है भाई ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, भाई ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स, एक्स रूट 2 बन गया कि नहीं यहां पे। अरे बोलो, तो पूरी लेंथ कितनी होगी, पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ हो गई एक्स रूट 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये होगी पूरी लेंथ। ये क्या है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है, विकर्ण है। ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। अगर स्क्वायर की साइड 1 है तो डायगोनल कितना होगा, डायगोनल होगा रूट 2। तो यहां से एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करने के लिए रूट 2 माइनस 1 से गुणा कर देंगे, रूट 2 माइनस 1 से गुणा करेंगे, नीचे तो 1 हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स का मान आ गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 2D मेंसुरेशन का क्वेश्चन था यहां तक, ठीक है ना, समझ में आया। भाई अगर ये स्क्वायर, ये जो है क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो है 1 त्रिज्या, सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। छोटू सर्कल की रेडियस को मैंने एक्स मान लिया, या कोने में भी तो एक स्क्वायर बन गया ना, एक्स 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 रूट 2, एक्स रूट 2 है, ये एक्स है, ये 1 है, तो पूरा क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल कितना हो गया, रूट 2। यहां से एक्स का मान आ गया जी रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर 3 माइनस 2 रूट 2। तो इस सर्कल की रेडियस पूछता 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाती। ठीक है भाई, तो मैंने यहां से एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 3 माइनस 2 रूट 2 आ गया, या रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन सवाल यहां तक नहीं है, ठीक है ना, सवाल इससे आगे का है। चलिए, आपको ये नहीं निकालना था, आपको निकालना है जी इस सर्कल की रेडियस। मेरे प्यारे भैया, स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस, डायग्राम को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। आपको जो निकालना है ना, इस स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस निकालना है मेरे प्यारे भी, बताओ कैसे करेंगे। हालांकि आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको दो सर्कल के बीच में फंसा हुआ सर्कल नहीं दिख रहा, क्या ये आपको दो सर्कल के बीच में फंसा हुआ सर्कल नहीं दिखाई दे रहा, बोलो। आप बोलोगे हां जी सर ये तो आपने पढ़ा दिया, कल ही पढ़ाया था ये तो मैंने, अबे ये तो कल ही पढ़ाया था, आर्यन बताया नहीं था कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ये क्या, ये उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये दो सर्कल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ये उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। बीच में अगर एक सर्कल फंसाया जाता है जो इन दोनों सर्कल को भी टच कर रहा है,
अभी जो इन दोनों सर्कल को भी टच कर रहा है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है, तो इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं? 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2 बताया था। इस सर्कल की रेडियस है √2 - 1 का स्क्वायर, तो 1/√r1 करेंगे, 1/√r1 करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, √2 - 1 प्लस 1/√r2। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1। स्क्वायर की साइड कितनी है? 1। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? x। x मतलब √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1 का अंडर रूट लेंगे 1, ये आ जाएगा। करो, Rn सब बता दिया है। 1/√r बराबर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √2 - 1, ऊपर √2 - 1 और +1 √2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर √r को मेरे दोस्तों उल्टा करेंगे, पलटेंगे तो √2 - 1 अपॉन √2, √2 - 1 अपॉन √2, स्क्वायर करेंगे तो r हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 2 √2 और नीचे √2 का स्क्वायर 2। √2 - 1 का स्क्वायर 3 - 2 √2 और नीचे √2 का स्क्वायर 2। अलग अलग भाग करेंगे, 3 से 2 को भाग करेंगे 1.5 माइनस 2 को 2 से भाग करेंगे √2, तो 1.5 माइनस √2 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है सभी बच्चों की बात समझ में आ गई है मेरे दोस्तों। लास्ट सवाल था, प्रेम पूर्वक समाप्त हुआ, ठीक है ना। एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट इसमें लग चुके हैं छोटे छोटे। जिस बच्चों को पिछला सब कुछ आता है वही ये सवाल कर पाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। 900 से ज्यादा सवाल जो है मैंने आपको इसमें करवाए, ज्योमेट्री ओवर, ठीक है। चलिए, हमने सारी दिशाओं में काम करा, हमने ट्राइंगल भी पढ़ा, हमने क्वालिटल भी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम सब कुछ पढ़ा, हमने सर्कल भी पढ़ा है, ठीक है ना। सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, एंगल के सवाल, एरिया वाले सवाल, थ्योरम्स का हमने प्रूफ भी किया जहां जहां जरूरत है, सब कुछ मैंने आपको करवाया। बोलो, अब बस एक भी ऐसा प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं है कि उस टाइप का मैंने ना करवा रखा हो, ठीक है ना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप खुद से प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करें, ठीक है। मजा आया है आप लोगों को? ठीक है, मजा आया है। चलिए, तो मेरे दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय।